हेलो प्रेज द लॉर्ड। और मैं जोसेफ महेश फिर से आप लोगों को वचन बताने आया हूँ इस समय। और आप सभी का वेलकम करता हूँ आज की वीडियो में। और आप ब्लेस होंगे इस वचन को सुनकर और समझकर। मैं विश्वास रखता हूँ, मैं बिलीव करता हूँ आप बहुत आज की आशीष को पाएंगे। हालेलुया। आज हम देखेंगे भविष्यवक्ता का कार्य। भविष्यवक्ता का काम क्या है, कार्य क्या है उसका। हालेलुया। जब आप पढ़ोगे आमोस 3 उसका 3 से हम पढ़ते हैं। देखें, यदि दो मनुष्य पर परम पर सहमत न हो तो क्या वे एक संग चल सकेंगे। हालेलुया। इस वचन में लिखा है, तीसरा वचन में, यदि दो मनुष्य सहमत न हो साथ चलेंगे करके तो वो जा नहीं पाएंगे। अगर अगर मेरे साथ में एक व्यक्ति और है और अगर उसका और मेरा बातचीत नहीं हो कि साथ में हम कहीं जाएंगे, तो वो साथ में नहीं जाएगा, अलग जाएगा और मैं भी अलग जाऊंगा, है ना। तो हम साथ में जाते तो पहले हमारा मेल मिलाप ज्यादा होता है, तब हम साथ में जाते हैं। अगर नहीं होता तो हम नहीं जाते। हालेलुया। दूसरा वचन, चौथा वचन, हाँ, क्यासी बिना अहेर पाए वन में गरजेगा, क्या झांसी बिना कुछ पकड़े अपनी मान में से गुराए रहेगा। हालेलुया। क्या शेर बिना कुछ शिकार पाए हुए गुरारता है? नो। हालेलुया। जब वो पाता है तो शांत रहता है, और जब वो नहीं पाता तब अपने मुंह को गरजने वाला सिर, तो सी शेर है। सी मतलब शेर, शेर माने चिल्लाता है, हाँ से करता है वो। हालेलुया। जब वो नहीं पाता शिकार तब वो चिल्लाता है। अगर वो पाता है तो शांति से क्या करता है, वो खाता है। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है, क्या चिड़िया बिना फंदा लगाए फंसेगी, क्या बिना कुछ फंसे फंदा भूमि पर उचकेगा। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है, जब आप चिड़िया को पकड़ते हो मेरे भाई और बहनों, तो बिना फंदे से नहीं फंसता। नो 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 नो। अगर मान के चलो तोता को पकड़े आप, है ना, या कुछ भी चिड़िया को पकड़े, तो आप बिना फांदा से उसको चारा डालोगे और फांदा डालोगे तो आकर उसको खाएगी, तब उसको आप पकड़ पाओगे, क्योंकि वो जाल में फंसेगी, तभी उसको खोल कर निकाल कर पकड़ोगे आप। हालेलुया। और यहाँ पर लिखा है, क्या किसी नगर में नरसिंगा फूकने पर यहाँ पर लिखा है, क्या किसी नगर में नरसिंगा फूकने पर लोग न थरथराएंगे। और कहीं भी नरसिंगा फूका जाता है तो लोग थरथराते हैं कि किसका नरसिंगा फूका है और क्या चीज का है करके, लोग डर जाते हैं। हालेलुया। क्या यहोवा के बिना भेजे किसी नगर में कोई विपत्ति पड़ेगी? बिना यहोवा के भेजे हुए, जब तक यहोवा किसी नगर में किसी गांव में विपत्ति नहीं भेजता तब तक विपत्ति नहीं आता। मतलब इसका मतलब परमेश्वर विपत्ति को भेजता है। हालेलुया। और यहाँ पर लिखा है, इस प्रकार से प्रभु यहोवा अपने दास भविष्यद्वक्ताओं पर अपना मर्म बिना प्रकट किए हुए कुछ भी ना करेगा। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है, आमोस उसका 3 उसका 7 में लिखा है, ध्यान से समझिए आप लोग। आमोस 3 के 7 में लिखा है, मैं फिर से पढ़ता हूँ। इस प्रकार से प्रभु यहोवा अपने दास भविष्यद्वक्ताओं पर अपना मर्म बिना प्रकट किए कुछ भी ना करेगा। हालेलुया। इसका मतलब है, अगर परमेश्वर आपके जीवन में आशीषों को खोलेगा, तो सबसे पहले आपके अगुवे रहेंगे, भविष्यद्वक्ता रहेंगे, या आपके साथ में आप उसके साथ में रहोगे, तो परमेश्वर आपको देने से पहले अपने भविष्यद्वक्ता को मर्म बिना कुछ प्रकट नहीं करता, मैंने उसको बताए बिना अपना काम नहीं करता परमेश्वर भी। हालेलुया। हालेलुया। अगर आपको अन्य भाषा देना है तो पर अगर आपके अगुवे हैं तो उसको बताएगा कि मैं इसके स्पिरिट को तैयार करने के लिए बोल, मैं इसको टंग्स देने वाला हूं। अगर आपका दर्शन विजन का आत्मा खोलने वाला है तो परमेश्वर का आत्मा अपने भविष्यद्वक्ताओं को, कोई भी भविष्यद्वक्ता को बोलेगा, हालेलुया, कि इसके जीवन में काम होगा। अगर आपके जीवन में एक बड़ी बुलाहट है तो परमेश्वर सबसे पहले अगर आप सक्षम खड़े हो गए हैं तो आप हर एक व्यक्ति के लिए कोई ना कोई प्रभु के दास दासी प्रोफेसी करता है ना, भविष्यवाणी। हालेलुया। तो क्या करेगा, पहले अपने भविष्यद्वक्ता को बताएगा, पहले अपने भविष्यद्वक्ता को बताएगा, एक प्रॉफिट को, उसके बाद आपको वो आशीष मिलेगा। हालेलुया। जो कोई जो जो आशीष आपको मिलने वाला है, सारी चीजों को परमेश्वर अपने भविष्यद्वक्ता को बताएगा। हालेलुया। अगर मेरा बुलाहट है तो मैंने जाना एक प्रॉफिट के जरिए से,
क्योंकि भविष्यवक्ताओं पर, हालेलुया, भविष्यवक्ता वो होता है जो परमेश्वर की ओर से बोलता है, हालेलुया। तो परमेश्वर के दास लोग ऐसे ही नहीं बोल देते, क्योंकि उन लोगों को परमेश्वर बताता है तभी बोलते, हालेलुया। और यहाँ पर लिखा है, सिंह गरजा कौन न डरेगा, और शेर जब गरजता है तो कौन नहीं डरता। सब जंगल के रहने वाले जो भी मनुष्य, चिड़ियाघर में भी शेर गरजता है ना, तो सब डर जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो शेर हाव से चिल्लाता है, हालेलुया। परमेश्वर यहोवा बोलो कौन भविष्यवाणी ना करेगा, हालेलुया। और परमेश्वर यहोवा ये भी बोल रहा है कि कौन भविष्यवाणी ना करेगा, हालेलुया। अगर आप चाहते हो सचमुच भविष्यवाणी करना, तो एक भविष्यवक्ता आपके लिए प्रोफेसी करेगा। भविष्यवाणी का आत्मा आपके जीवन में खुलने जा रहा है, तो आप रिसीव करना। परमेश्वर आपको भविष्यवाणी का वरदान रिलीज करने जा रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। मैं आज आप लोगों को यही बताना चाहता था, परमेश्वर के प्रियो, कि परमेश्वर आपको कुछ आशीष देता है, उससे पहले परमेश्वर अपने भविष्यवक्ताओं पर अपना मर्म प्रकट करता है, अपना इच्छा उन पर प्रकट करता है। मर्म का मतलब है अपनी इच्छा को परमेश्वर अपने भविष्यवक्ता पर प्रकट करता है, और भविष्यवक्ता आपको बताता है, तब आप उसके लिए प्रार्थना करते हो और पाते हो, हालेलुया। अगर एक डैम है और जब उसमें का पानी को बहाना है, तो लोग अगर पिकनिक मना रहे हैं या उधर सैर माने घूमने गए हैं, तो उससे पहले एक व्यक्ति हारन बजाता है, और जो बजता है उसको पहले बजाता है डैम में, फिर उसके बाद पानी को छोड़ा जाता है। वैसे भविष्यवक्ता है कि परमेश्वर उसको बताता है, वो भविष्यवक्ता लोगों को बताता है। फिर उसके बाद क्या होता है, विश्वासी लोग क्या पाते हैं, भविष्यवाणी को पाते हैं अपने जीवन पर, और उसके द्वारा वो मेहनत करते हैं, हालेलुया। तो मैं आपको यही वचन बताने वाला था भाई और बहनों, कि आप जान जाओ कि जो कोई आशीष आपको मिलेगा, उससे पहले आपका परमेश्वर एक भविष्यवक्ता के जरिए से बोल और बातचीत करेगा। तो परमेश्वर इस वचन की तरफ बहुत आयत क्या आशीष दे, सबको जब से कि परमेश्वर सभी को बहुत आशीष दे। शालोम शालोम।